नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ गौतम बुद्ध से जुड़ी एक नई सीख लेकर। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। चलते चलते गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों का गला सूखने लगा था। उन्हें बहुत प्यास लगती है। वहाँ से कुछ ही दूरी पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छाँव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुँच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला बहुत ज़्यादा सूखा जा रहा था। यह बात बुद्ध भी बहुत अच्छे से जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 3 बार परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य ने वैसा ही किया जैसा भगवान बुद्ध ने उसे बताया। परिक्रमा के बाद जब शिष्य भगवान बुद्ध के पास आया तो बुद्ध ने उससे पूछा, क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य ने कहा, हाँ बुद्ध, उत्तर दिशा की ओर मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुनकर भगवान बुद्ध ने शिष्य से कहा, आप तुरंत उसी दिशा में जाइए, वहाँ आपको ज़रूर कुछ दूरी पर एक तालाब मिलेगा। उस तालाब से आप सबके लिए पानी ले आना। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहाँ सच में उसे एक तालाब मिलता है। तालाब देखकर शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने ही वाला होता है, तभी शिष्य की नज़र वहाँ दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर जाती है। यह देखकर शिष्य मन में सोचता है कि यह पानी तो गंदा हो गया है। लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखते हैं कि तभी तालाब का पानी उन्हें कुछ साफ दिखाई देता है। लेकिन इतने में ही 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होते हुए निकल जाती है और उन्हें जो साफ पानी दिख रहा था वह बैलगाड़ी के पहिए से तालाब की मिट्टी के ऊपर जाने से वो भी गंदा हो जाता है और तालाब की सारी मिट्टी ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब में तनिक भी साफ पानी नहीं बचता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराशा भाव से भगवान बुद्ध को यह सब बातें बताता है। शिष्य की बातें सुन सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करना चाहिए, नहीं तो प्यास के मारे हम सब की जान निकल जाएगी। इधर भगवान बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद भगवान बुद्ध फिर से अपने उसी शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चला जाता है। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता। तालाब का पानी अब पूरी तरह से साफ हो चुका था। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर भगवान बुद्ध के पास जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में
ये एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ तो कैसे। तालाब का पानी तो गंदा था। उन्हें लगा कि जरूर ये बुद्ध की शक्ति है। इनमें एक शिष्य ने यह सवाल भगवान बुद्ध से पूछ ही लिया कि आखिर आपने यह चमत्कार कैसे किया। बुद्ध ने शिष्य के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार करने का। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के नीचे बैठ रहे थे। फिर इतना बोलने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक सीख देते हुए कहा कि जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज आई है, वैसी ही स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगे। तब उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना है और अपने विवेक से काम लेते हुए ही आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा।